वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज झटपट बड़ा सिंपल सा ओल्डन डेज वाला लाइक ओल्ड इज गोल्ड वाला फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले हम चूल्हा सबसे पहले ऑन कर देते हैं। मीडियम हाई पे हमने चूल्हा ऑन किया है और उस पर हम डालते हैं 3 कप रेगुलर मिल्क। बॉइल्ड जैसे होता है ना वैसा है। तो चले ये चला गया। अब हम इसको गर्म होने देते हैं। जब तक हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ 1 कप दूध है, वही 4 कप लेना था हमने, तो 1 कप निकाल लिया है। अब इसमें हम डालते हैं 6 टेबलस्पून भर के कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला, या आप इसमें अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून वनीला। अगर आपके पास वनीला ना हो या आपको ना पसंद हो तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी खुशबू डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अब इसमें हम डालेंगे एक टिंट देंगे कस्टर्ड को हम अपने पसंद का कलर देने के लिए। ये येलो कलर होता है ना जो जर्दे वगैरह में डालते हैं, बिरयानी वगैरह में डालते हैं, एग्जैक्टली वही वाला कलर है। तो ये हम 1/8 टीस्पून यानी चुटकी भर कह ले वो कलर डाल देंगे। बस देखा जाए तो बेसिकली हमने अपना कस्टर्ड पाउडर जो है वो खुद से ही रेडी कर दिया है। तो अब इसको हम हिला लेंगे। चले तो ये रेडी हो गया है। बस इसको अब हम किनारे करते हैं। कस्टम मेड हमारा कस्टर्ड पाउडर बन गया। अब इसको हम कोई भी फ्रूट हमारी मर्ज़ी के ले सकते हैं, सीज़न में जो हो। कुछ कलर्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैंने पिक किया है कि हो सके जब तक कलर्स हों। तो ये मेरे पास देखें यहाँ अंगूर है ग्रीन वाले। चले देखें यहाँ हमारे दूध में बॉइल्ड आ गया है, ये देखें। बस अब हम इस पॉइंट पर शक्कर डाल देंगे। शक्कर हमारी जो है आधा कप है, यानी 8 टेबलस्पून। तो ये चली गई। हमारी शक्कर तो बहुत बारीक होती है इसलिए बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। और अगर आपकी मोटी है हो तो बस जब तक हिला लें जब तक कि वो डिज़ोल्व ना हो जाए। अच्छा, अब इस पॉइंट पर हम अपना कस्टर्ड जो बना के रखा है ये डाल देते हैं। इसको एक हाथ से डालेंगे और एक हाथ से हिलाएंगे। अगर ऐसे ही डाल दिया तो फिर इसमें लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ पड़ जाएगी। बस देखें हाउ सिंपल इट इज़ ना, कितना मज़ेदार और कितना जल्दी जल्दी। बस चले इस पॉइंट पर हम अपना चूल्हा जो है वो मीडियम लो कर देते हैं 2-3 मिनट के लिए। और अपने ग्रेप्स की तरफ चलते हैं। अब देखें ये 2 छोटे हैं, ये तो हम ऐसे ही डाल देते हैं, और जो बड़े हैं उसको हम थोड़े पीसेस कर लेते हैं। चले ये देखें हमारे ग्रीन तो कट गए। बस थोड़े थोड़े सीजनल जो भी आपके पास फ्रूट हो, मेलन्स हो, वो जो खरबूजा वगैरह होता है, जो भी आपकी पसंद के हो। तो ये अब काले हम थोड़े से ले लेते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट होगा तो फ्रूट कस्टर्ड में अच्छा लगेगा। इसको हम थोड़ा लंबाई में काट लेते हैं ताकि थोड़ा शेप और लुक अलग आता है तो अच्छा लगता है। और अपने कस्टर्ड को देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा हो गया है, थिक भी हो गया है, पक भी गया है। अब हम चूल्हा जो है वो बंद करते हैं, अपने बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और ये जो अभी थिन लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा होगा। चले ये ठंडा हो रहा है, जब तक हम अपने फ्रूट काट लेते हैं। अब स्ट्रॉबेरीज काट लेते हैं। स्ट्रॉबेरीज तो अभी भी बहुत फैशन में है बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो बेस्ट लगेगी। कलर्स भी अच्छे लगते हैं स्ट्रॉबेरीज से। चलो अब इसके भी स्लाइसेस कर लेते हैं हम। ये एक इतना सिंपल सा डिज़र्ट है, और फिर अक्सर बच्चियां मुझसे पूछती हैं कि भाई वो डिज़र्ट का क्या हुआ, फ्रूट कस्टर्ड का क्या हुआ, वो तो हमें सिखाएं। क्योंकि वो जब बड़ी हुई तो ये आउट ऑफ फैशन हो गया, या इतनी रिच चीज़ें आ गई, क्रीम पड़ रहा है, कंडेंस मिल्क पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, मलाई पड़ रही है। लेकिन एक्चुअली तो ये जब ईजाद हुआ था तो ये सबसे पहले था, सिंपल मज़ेदार। तो अब आप लोग बनाना। चले अब हम एक एप्पल ले लेते हैं और उसके सीड्स निकाल लेते हैं।
सारे सीड निकल गए। अब हमारी मेहनत ख़त्म हो गई। ये देखें, इसको डाल देते हैं। अब एप्पल काट लेते हैं। ये देखें, इस तरह से। एप्पल का एक थोड़ा सा क्रंच अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो तो अच्छा लगता है। चले, ये भी चले जा रहे हैं। अब हम कीवी काट लेते हैं। थोड़ा सा टेक्सचर भी अलग होता है तो मज़ा आता है। अच्छा, आप चीकू भी डाल सकते हैं, चीकू भी इसमें बड़े मज़े के लगते हैं। तो अगर कीवी ना डालना हो तो चीकू भी डाला जा सकता है। देखा, सब कलर है तो अच्छा लग रहा है। चले, अब मैंगो की टर्न आई है। देखिए, हर कलर आ गया है। ग्रीन है, रेड है, वाइट है, ब्लैक है। अब लास्ट में हम बनाना काट लेते हैं। सिर्फ हम अपने कस्टर्ड का ठंडा होने का वेट कर रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या होगा आगे। चले जी, बहुत देर हो गई। अब तो हमारा कस्टर्ड कहाँ चला गया सना? हाँ मम्मा, वो जल्दी ठंडा हो जाए इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। स्मार्ट गर्ल। देखा, जोई की मम्मा वेरी स्मार्ट। अब इसको हम मिला लेंगे। कितना सिंपल, लाइक एन ओल्डन डेज। ओल्डन डेज में इतनी सिंपल चीज़ें बना करती थी, यमी भी लगती थी, सस्ती भी होती थी, मज़ेदार भी होती थी। लेकिन आज के ज़माने में हर चीज़ इतनी रिच होती है और इसीलिए वेट भी बढ़ रहा है, पैसे भी बहुत खर्च हो जाते हैं। तो कभी कभी पुरानी चीज़ें भी खा लेनी चाहिए। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। और यमी यमी सा। अभी तो ये फ्रिज में रखा था सना ने, तब इतना ठंडा हुआ है कि धुएं वगैरह नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जब ठंडा होगा ना और भी, तब और भी गाढ़ा हो जाएगा ये। बस अब फ्रिज में रखेंगे, ठंडा ठंडा हो जाएगा, मज़े से खाएंगे। इतना रिलैक्सिंग है और झटपट बनने वाला। और आजकल की बच्चियों को तो आता ही नहीं है, इसीलिए उनकी फरमाइश थी और मैंने बनाया। अब जाओ, जल्दी जल्दी बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं, इफ्तार में भी धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।